लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर रघुवर दास को लेकर के है। दरअसल रघुवर दास 10 जनवरी को बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं और उनके सक्रिय राजनीति को लेकर के कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था। अब इन सारी खबरों पर जो है वो जानकारी यही आई है कि रघुवर दास 10 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में, यानी कि रांची के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता लेंगे और वह आज रांची भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त वह अपने रांची के आवास पर मौजूद भी हैं। लगातार लोगों का मिलना जुलना जो है वो उनके आवास पर चल रहा है। लेकिन झारखंड की राजनीति की अगर हम बात करें तो रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 में जब राज्य में इनकी सरकार थी तो उस वक्त राज्य में कई सारे विकास के कार्य हुए। उनमें सबसे बड़ा विकास का कार्य अगर कुछ था तो राज्य में नक्सलियों का जो आतंक था उसे उन्होंने पूरी तरीके से खत्म किया। यानी कि 2014 से 2018 और 19 में जब राज्य में चुनाव हुए तो उस वक्त तक राज्य में नक्सली वारदात की घटनाएं बेहद कम थी। नक्सलियों के अंदर भी कई सारे खौफ थे और कई सारे अभियान नक्सली वारता को खत्म करने के लिए चलाया गया। इसके अलावा अन्य योजनाएं चलाई गई, जैसे महिलाओं को लेकर के 1 रुपए की रजिस्ट्री जो थी उनके नाम पर रघुवर दास ने ये योजना लेकर के आई थी। उसके अलावा भी कई सारी योजनाएं रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य में चलाई गई और इस वजह से रघुवर दास की काफ़ी सराहना भी हुई थी। उसके बाद राज्य में 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई और हेमंत सोरेन की सरकार का ये जो कार्यकाल रहा है 2019 से 2024 तक का, ये कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा विवादों से भरा रहा है। बीच में ऐसी परिस्थितियां भी बनी कि ऐसा लगा कि राज्य में सरकार भी गिरेगी, लेकिन उन परिस्थितियों पर हेमंत सोरेन ने काबू किया और 2024 का ये जो राज्य में हुआ, यानी कि 2024 में जो चुनाव हुए झारखंड में, उसमें हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से जीत हासिल की और राज्य में फिलहाल उनकी सरकार है। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से ही भाजपा लगातार मंथन कर रहा था कि आखिर झारखंड में भाजपा को एक बार फिर से कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि बिहार से अलग राज्य जब झारखंड बना था उस वक्त राज्य में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की बनी थी, यानी कि उसके मुखिया जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी की डोमिसाइल नीति की वजह से उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और फिर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री राज्य में बनाया गया। यानी कि राज्य में अगर जब से इस राज्य का निर्माण हुआ है, एक लंबे वक्त तक अगर किसी पार्टी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा शासन किया है, चाहे वो पूर्ण बहुमत के साथ हो या फिर गठबंधन के साथ हो, वह भाजपा है। ऐसे में पिछले 5 सालों से भाजपा राजनीति से दूर है और भाजपा जो है अब इसको लेकर के मंथन में लगी हुई है और ऐसे चेहरे को तलाश रही थी। भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, यानी कि जो भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की टीम है, वो एक ऐसे चेहरे को राज्य में लाना चाह रही थी जिससे राज्य में बीजेपी का जनाधार मजबूत हो। एक बार दर्शकों को मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगी और 2019 का जिक्र मैं दर्शकों को करूंगी। क्योंकि 2019 में जब बीजेपी सत्ता से हार गई, यानी कि रघुवर दास की सरकार चली गई, उस वक्त बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने जो है वो जेवीएम का बीजेपी में विलय किया और इस उद्देश्य से किया कि बाबूलाल एक आदिवासी चेहरे हैं, बीजेपी के पूर्व नेता भी रह चुके हैं, आरएसएस से भी उनका जुड़ाव रहा है, तो उनके आने से संगठन मजबूत होगा और पार्टी जो है वो राज्य में आने वाले चुनाव में सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन भाजपा की यह रणनीति जो है वो सफल नहीं रही और जनता ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व को ना तो स्वीकार किया और ना ही मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा। हालांकि बीजेपी ने भी कभी बाबूलाल को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भले ना प्रेजेंट किया, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के तौर पर भाजपा ने पूरी जोर आजमाइश की थी और यही वजह रही थी कि लंबे वक्त तक 2019 में सदन के अंदर बीजेपी विधायक दल का नेता और विपक्ष का नेता नहीं था। चूंकि बाबूलाल मरांडी को सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के नेता के तौर पर मानने को स्वीकार नहीं थे और वो मामला भी जो है वो विधानसभा में जो है वो स्पीकर के तहत जो है वो लंबित रहा और लंबे समय तक रहा। और जब भाजपा ने अमर बावरी को विपक्ष का नेता बनाया तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन्हें स्वीकार भी किया और फिर बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो राज्य में उपचुनाव हुए उसमें भी पार्टी को उतना फायदा नहीं मिला जो फायदा मिलना चाहिए था और उपचुनाव में भी जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा देखने को मिला।
राज्य में जब इस बार यानी कि 2024 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने बाबूलाल के साथ साथ चंपई सोरेन, जो कि जेएमएम के पूर्व नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आई ताकि कोल्हान में पार्टी का अपना मजबूत जनाधार हो सके। लेकिन इस बार भी पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली और अब जो है भाजपा अपने पुराने चेहरे यानी कि 2014 के अपने मुख्यमंत्री पर ही दांव खेलना चाहती है और रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी का जो रास्ता है उसे अब पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, यानी कि 10 जनवरी को बीजेपी की सदस्यता रघुवर दास लेंगे। इससे पहले रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल थे और उड़ीसा के राज्यपाल के पद से उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया था, चर्चा इस बात की हो रही थी कि क्या अब फिर से राज्य में उपचुनाव होंगे, यानी कि उनकी बहू जो जमशेदपुर पूर्वी से जीत करके आई है, उन्हें अपनी सीट को खाली करके रघुवर दास को देना होगा और रघुवर दास फिर वहां से चुनाव जीत कर आएंगे और फिर वो विधानसभा के अंदर विधायक दल के नेता के तौर पर जो है वो काम करेंगे। हालांकि रघुवर दास ने कई सारे चैनलों में बात करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि वह अपनी बहू की जहां से वो विधायक है उस सीट पर वो ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही राज्य में उपचुनाव होंगे उस सीट खासकर। लेकिन हाँ, सक्रिय राजनीति में इनका आना भाजपा के नेताओं के लिए एक बड़ी बात है। लेकिन अब इसके अंदर भी भाजपा जो है वो 3 से 4 गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन भी है, बाबूलाल मरांडी भी हैं, अर्जुन मुंडा का भी एक खेमा है जो लंबे समय से झारखंड में अपना लॉबिंग करता आया है। लेकिन अर्जुन मुंडा के साथ अभी की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके हिसाब से राज्य की जनता जो है उसने अर्जुन मुंडा को स्वीकार नहीं किया और ना ही उनकी पत्नी मीरा मुंडा, जो कि इस बार पोटका से चुनाव लड़ी थी, ना ही उन्हें स्वीकार किया है। तो ऐसे में जो पलड़ा भारी है वो फिलहाल रघुवर दास का ही है। अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी भले ही अपनी राजधनवार सीट इस बार विधानसभा में जीते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ने ये विधानसभा चुनाव लड़ा था तो पार्टी की एक शर्मनाक हार हुई है। अभी तक बाबूलाल मरांडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, अभी भी वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और ना ही केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर कुछ उनसे इस्तीफे की मांग की। लेकिन एक मंथन का दौर पार्टी के अंदर लंबे समय से चल रहा है और वही मंथन का नतीजा है कि एक निष्कर्ष निकल के आया कि अब रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी और उसके बाद राज्य में संगठन को मजबूती मिलेगी। उसी वक्त से यही जो है भाजपा की रणनीति चल रही है और भाजपा जो है एक सदस्यता अभियान भी चला रही है और बड़े पैमाने पर ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जो है एक लिंक के माध्यम से भाजपा की सदस्यता दिलाई जा रही है और लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए अपने लक्ष्य को भी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके भी सवाल यही है कि क्या रघुवर दास अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं और राज्य में उपचुनाव की भी आहट होती है तो क्या वो फायदा भाजपा को आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते ही मोर्चा संभाल रखा है और 2 दिन पहले उन्होंने मैया सम्मान की राशि जो है वो लोगों के खाते में डाली है, अब ये राशि जो है वो हर महीने उनकी ओर से डाले जाएंगे। यानी कि उन्होंने महिलाओं से वार्ता भी किया है कि ये पैसों का वो क्या करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे और महिलाएं काफ़ी खुश हैं। यानी कि एक जो महिला वोटों का वोट बैंक है उसे जेएमएम जो है वो पूरी तरीके से साध चुकी है। अब भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ एक ऐसे नेता को लेकर के आ रही है जिसे 2019 में जनता ने नकार दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि रघुवर दास के पास राजनीतिक अनुभव है, संगठन में अपनी एक पैठ है और उसके बलबूते जो है वो पार्टी को मजबूत फिर से कर सकते हैं और इसी उम्मीद से पार्टी उन्हें सक्रिय राजनीति में ला रही है। तो फिलहाल 10 जनवरी को रघुवर दास जो है वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। हालांकि इस सदस्यता कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कौन कौन से नेता उस वक्त वहां मौजूद रहेंगे अभी इसको लेके फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रघुवर दास खेमे के लोग काफ़ी खुश हैं और इनके बीजेपी के सदस्यता लेने के साथ ही राज्य में उपचुनाव की भी सरगर्मी बढ़ चुकी है, यानी कि जमशेदपुर पूर्वी में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो है रघुवर दास को सदस्यता दिलाने के बाद क्या उन्हें उपचुनाव के लिए भी चुनावी मैदान में उतारती है, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है और खास करके जेएमएम नेताओं की और कांग्रेस नेताओं की भी नज़र टिकी हुई है। फिलहाल 10 जनवरी का सभी को इंतजार है कि आखिर उस सदस्यता अभियान में कौन कौन से भाजपा के नेता मौजूद रहते हैं और किनकी मौजूदगी में रघुवर दास ये सदस्यता लेते हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।